एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम M2 R5.1 के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के इम्पॉर्टेंट MCQ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। आज का पहला प्रश्न है HTML स्टैंड्स फॉर, यानी HTML का मतलब है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपको HTML का फुल फॉर्म लिख देना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है HTTP स्टैंड्स फॉर, यानी HTTP का अर्थ है। ऑप्शन है हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आते प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है WWW स्टैंड्स फॉर। WWW का मतलब है, ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड विंडोज, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार्म, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है IP स्टैंड्स फॉर। IP का मतलब है, ऑप्शन है इंटरनेट प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक ए टेक्स्ट बोल्ड, यानी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए सही HTML टैग चुने। तो इसमें ऑप्शन है बोल्ड, BB, BL, B। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, B। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक ए टेक्स्ट इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए सही HTML टैग चुने। ऑप्शन है IIIT इटैलिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, I। आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक ए टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए सही HTML टैग चुने। ऑप्शन है UL, W अंडरलाइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, U। आते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। HTML डॉक्यूमेंट किस टैग जोड़े के साथ स्टार्ट और एंड होता है। ऑप्शन है हेड, HTML, बॉडी, टाइटल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, HTML। यानी HTML पेज पर सबसे पहली टैग जो होती है HTML होती है। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है UL, LI, OL, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है UL, LI, OL, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द अनऑर्डर्ड लिस्ट,
अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है UL, LI, OL, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए UL टैग का यूज करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटैक्स क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डाटा इज कंटेन्ड? HTML मेटा डाटा के किस भाग में कंटेन्ड है? तो ऑप्शन है बॉडी टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, HTML टैग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेड टैग, यानी मेटा जो डाटा टैग है वो आपका किस टैग में लगाया जाता है? तो हेड टैग के अंदर मेटा टैग का यूज करते हैं। आते प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन ए टैग इज क्लोज्ड इन HTML? HTML में टैग बंद होने पर दर्शाने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश। आते हैं प्रश्न नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? HTML में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेडिंग, H5, H6, H1। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, H1, यानी H1 जो हेडिंग होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML में। आते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML? HTML में सबसे छोटी हेडिंग डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेडिंग, H5, H6, H1। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H6, यानी H6 जो हेडिंग होती है सबसे छोटी होती है HTML में। आते प्रश्न नंबर 17। द हेडिंग टैग इन HTML? HTML में हेडिंग टैग हैं, तो ऑप्शन है H1 से H6, H1 से H5, H1 से H7, H1 से H4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H1 से H6, यानी आपको पता होगा जो हेडिंग लगाई जाती है H1 से H6 तक होती हैं, यानी H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 जो है सबसे छोटी हेडिंग है। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, चूज द करेक्ट HTML टैग विल इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक? सही HTML टैग चुने जो एक लाइन ब्रेक सम्मिलित करेगा। ऑप्शन है BR, P, B, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BR। आते प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर पैराग्राफ? पैराग्राफ के लिए सही HTML टैग चुने। ऑप्शन है BR, P, B, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, P, यानी पैराग्राफ बनाने के लिए P टैग का यूज करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है BR, P, B, प्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्री, यानी प्री टैग का यूज करेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड? किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है। ऑप्शन है होम पेज, मेन पेज, फर्स्ट पेज, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होम पेज। आते हैं प्रश्न नंबर 22। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन HTML? HTML में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3।
यानी HTML में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 3 होता है। आते प्रश्न नंबर 23, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन HTML में अधिकतम फॉन्ट साइज है। ऑप्शन है 1, 3, 7, 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। यानी अधिकतम फॉन्ट साइज जो होता है HTML में 7 होता है। आते प्रश्न नंबर 24, मिनिमम फॉन्ट साइज इन HTML में न्यूनतम फॉन्ट साइज है 1, 3, 7, 20। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 है, द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी डिस्प्लेड इन ए ब्राउज़र इज। किसी ब्राउज़र में प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है। तो ऑप्शन है 1, 3, 7, 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। प्रश्न के पूछने के तरीके हो सकता अलग हैं, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। आते प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, IEEE स्टैंड्स फॉर। IEEE का मतलब है। तो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, और चौथा जो है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आते प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज टैग ऑफ यूज टू डिस्प्ले पिक्चर इन HTML में पिक्चर प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। ऑप्शन है IMG, इमेज, पिक्चर, SRC। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IMG। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IMG। आते हैं प्रश्न नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर टैग। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर टैग नहीं है। ऑप्शन है IBU, IMG। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी IMG जो है वो पेयर टैग नहीं है। आते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर टैग। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर टैग है। तो ऑप्शन है इसमें मेटा, HR, BR, DIV। तो DIV जो है पेयर टैग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 30, यानी कि 30 नंबर पे आ गए हम। प्रश्न नंबर 30 है, वेब पेज एडिटर्स वर्क ऑन ए प्रिंसिपल्स। वेब पेज एडिटर्स सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन है विजीविंग, HTML, www, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विजीविंग। आते हैं, और विजीविंग का पूरा नाम होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 है, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज टू व्यू वेब पेज। वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेब ब्राउजर। आते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, व्हाट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजों का संग्रह क्या है। ऑप्शन है वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वेबसाइट। आते हैं प्रश्न नंबर 33, यानी कि 33 नंबर पर। विच HTML एलिमेंट इज यूज फॉर यूट्यूब वीडियोज। यूट्यूब वीडियो के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आईफ्रेम, फ्रेम, फ्रेम सेट, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आईफ्रेम। आते हैं प्रश्न नंबर 34। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट विंडोज टेक्स्ट एडिटर। डिफ़ॉल्ट विंडोज टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो इसमें ऑप्शन है नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, सबलाइम, विम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोटपैड। आते हैं प्रश्न नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो ऑप्शन है
नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, सबलाइन, कोराडा। तो इसमें कोराडा जो है टेक्स्ट एडिटर नहीं है। आते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 है W3C स्टैंड फॉर। W3C का अर्थ है वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। WWW स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड विंडोज वार्म, वर्ल्ड वाइड वेब विंडोज, वर्ल्ड वाइड वार्म विंडोज, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। CSS स्टैंड फॉर। CSS का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन है इसके कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग शीट्स स्टाइल, कैस्कोडिंग स्टाइल शीट्स, कलर स्टाइल शीट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आते प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। हम CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन है BG कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, कलर नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैकग्राउंड डैश कलर। आते प्रश्न नंबर 40। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द साइज ऑफ ए फॉन्ट इन CSS। CSS में फॉन्ट के आकार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश स्टाइल, टेक्स्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश फैमिली। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉन्ट डैश साइज। आते प्रश्न नंबर 41 पर। प्रश्न नंबर 41 है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द फेस ऑफ ए फॉन्ट इन CSS। CSS में फॉन्ट के फेस को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश स्टाइल, टेक्स्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश फैमिली। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फॉन्ट डैश फैमिली। आते प्रश्न नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। निम्नलिखित में से किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, BG इमेज, BG डैश इमेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बैकग्राउंड डैश इमेज। आते प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। निम्नलिखित में से किस प्रकार का HTML टैग इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्टाइल। आते प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है विच टैग इज यूज टू इम्बेड CSS इन HTML पेज। HTML पेज में CSS इम्बेड करने के लिए कौन से टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टाइल। आते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है विच टैग इज यूज टू एम्बेड जावा स्क्रिप्ट इन HTML पेज। HTML पेज में जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्क्रिप्ट। आते प्रश्न नंबर 46। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट इन CSS। CSS में टेक्स्ट की स्टाइल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते प्रश्न नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू अटैच CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट CSS फाइल अटैच करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन है स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लिंक। यानी CSS की फाइल को अटैच करना है तो लिंक का यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज। आते प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। निम्नलिखित में से किस प्रकार का HTML टैग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लिंक। यानी एक्सटर्नल CSS को अटैच करने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं। 47 और 48 प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लिंक। आते हैं प्रश्न नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। तो ऑप्शन है पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, कंटेंट, पैडिंग एंड मार्जिन, बॉर्डर एंड कंटेंट। यानी CSS बॉक्स मॉडल के भाग कौन कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, कंटेंट। आते हैं प्रश्न नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी प्रॉपर्टी सूची आइटम मार्कर के प्रकार को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है लिस्ट, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, लिस्ट डैश टाइप, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो हमने आज करा दिए हैं वेब डिजाइनिंग के, और ओ लेवल के एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।